नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम लोग नींद की समस्याओं के बारे में ये दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नींद की दवाएं, इनसे जुड़ी हुई भ्रामक बातें और नींद की दवाओं के बारे में हमारे अंदर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, उससे जुड़े हुए मिथ, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम पेशेंट्स के एग्जाम्पल से बातें करेंगे। एक पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, उनका कहना है डॉक्टर साहब मुझे बहुत परेशानी है, मन उदास रहता है, घबराहट होती है, चिंता होती है, भूख नहीं लगती है, जीवन बेकार लगता है, निराशा रहती है और रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब आप मुझे कुछ दवाएं दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ नींद की दवा मत दीजिएगा। ये पेशेंट नंबर 1 हुए। दूसरे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये सारी परेशानियां हैं, लेकिन मुझे आप बस नींद की दवा दे दीजिए, मेरी नींद ठीक हो जाएगी तो ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। अब इन दो पेशेंट्स के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि दवाओं के बारे में लोगों का जो परसेप्शन है, जो आम जनता में परसेप्शन है, वो कैसा है और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो पेशेंट नंबर 1, ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हैं। पेशेंट नंबर 1 में और 2 दोनों में ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। पेशेंट नंबर 1 का कहना है डॉक्टर साहब आप मुझे नींद की दवाएं नहीं देंगे। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को, कि नींद की दवाएं डिप्रेशन की दवा नहीं होती हैं। डिप्रेशन की दवाएं अलग होती हैं, नींद की दवाएं अलग होती हैं। तो जब हम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस देने होते हैं। इसमें से कई ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो सुबह में लिए जाते हैं। कुछ दवाएं होती हैं जो रात के समय ली जाती हैं, जिनसे हो सकता है कि शुरुआती ट्रीटमेंट के दौरान कुछ नींद ज़्यादा आए, लेकिन वो नींद की दवाएं नहीं है। नींद की दवाएं अधिकतर जो घबराहट या बेचैनी कम करने की दवाएं होती हैं, जिनको हम एंजियोलिटिक्स बोलते हैं, उनका लोग इस्तेमाल नींद की दवाओं के रूप में करते हैं। कई बार डिप्रेशन में, घबराहट में ये एंजियोलिटिक्स हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो लंबे समय के लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जाती हैं। बहुत छोटे समय के बाद उनको धीरे धीरे करके हम लोग बंद कर देते हैं। तो हमें यहाँ ये समझना है कि पूरी तरह से ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाएं सही डोज में और सही समय तक खाने की ज़रूरत है। इनको नींद की दवाएं समझना गलत है। अगर नींद की समस्या है तो ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं जिनसे नींद को ठीक किया जा सकता है। तो हर दवा को नींद की दवा समझने की गलती न करें। ये पेशेंट नंबर 1 के बारे में मैं कहूँगा। पेशेंट नंबर 2, जिनका कहना है कि सर आप बस मेरी नींद ठीक कर दें, नींद की दवा लिख दें, मेरी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। यहाँ ये समझना है कि नींद सिर्फ एक लक्षण है। डिप्रेशन का, एंजाइटी का या ऐसी बहुत सी मानसिक समस्याओं का नींद सिर्फ एक लक्षण होता है। एक लक्षण को दूर करने से वो पूरी परेशानी ठीक नहीं होती है। वैसे ही जैसे मलेरिया में अगर हम केवल बुखार की दवा लें तो मलेरिया ठीक नहीं होगा, तो ऐसे ही सिर्फ एक लक्षण को ठीक करने से ये परेशानियां ठीक नहीं होंगी। तो ट्रीटमेंट जो है वो पूरा होता है, पूरी तरह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। केवल नींद की दवाएं खाना या नहीं खाना, इस पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नींद की दवाएं कभी भी मेडिकल स्टोर से या कहीं और से लेकर के ना खाएं। बहुत लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि ये दवाएं बार बार खाते हैं, तो इस तरह के बिना प्रेस्क्रिप्शन के या कहीं से दवाएं प्रोक्योर करके खाना ये बिल्कुल गलत है। ऐसी दवाएं न खाएं। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। अंत में मैं बस ये बात कहना चाहूँगा कि साइकेट्री की, न्यूरो साइकेट्री की या ब्रेन पे काम करने वाली जितनी भी दवाएं हैं, उनको नींद की दवा समझने की गलती या भूल न करें। कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि सारी दवाएं नींद की दवा हैं, इनसे हमें नींद ज़्यादा आती है। ऐसी बात नहीं है। दवाओं से कई बार शुरुआत के कुछ समय तक, हफ्ते 2 हफ्ते तक थोड़ी सुस्ती हो सकती है, नींद थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत सारी चीज़ों
की दवाओं के साथ होता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बीमारियों की दवाओं में ये होता है। इवन एंटी एलर्जिक्स जो दवाएं होती हैं, जो एलर्जी में काम करती हैं, खांसी की दवाएं होती हैं, उनसे भी लोगों को नींद ज़्यादा आती है। तो क्या वो नींद की दवाएं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दवाओं को नींद की दवाएं समझने की गलती न करें और दवा हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। थैंक यू।